हेलो एंड वेलकम एफडब्ल्यू विनय सर मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर एंड दोस्त विनय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट 2 जुलाई 2020 को जनरल सर्विसेज सुपरिटेंडेंट ऑफ हरियाणा सतबीर सिंह उन्होंने एक नोटिस जारी किया हरियाणा गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को। और उस नोटिस में क्या कहा गया कि ग्रुप सी जो हरियाणा में वैकेंसी निकलती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, उन्हीं सभी डिपार्टमेंट के लिए एक कॉमन टेस्ट हुआ करेगा। और आज हम उसी कॉमन एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें उसमें नुकसान हो रहा है, मतलब एस्पिरेंट को उसमें एडवांटेज क्या मिल रही है और डिसएडवांटेज क्या मिल रही है। वो नोटिस क्या है आप एक बार स्क्रीन पर देखिए। इस नोटिस में अगर हम डिस्कस करें तो ये नोटिस अभी लेटेस्ट 2 जुलाई को जारी किया गया है और इस नोटिस में लिखा है सतबीर सिंह सुपरिटेंडेंट ने कि 25 जून से और 1 जुलाई तक हमारे जो 40 विभाग हरियाणा के हैं मोस्टली, उन सभी विभागों के अंदर हमने अधिकारियों से मीटिंग की है और उस मीटिंग में हमने क्या डिसीजन लिया है कि हरियाणा के जो ये 40 विभाग हैं, इन 40 विभागों के अंदर ग्रुप सी की जो वैकेंसी निकलेंगी उन सब के लिए ऑल हरियाणा एक कॉमन टेस्ट हुआ करेगा। और ये सारा डिस्कस करने के बाद लेटेस्ट 2 जुलाई को नोटिस जारी हुआ है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस नोटिस में लिखा गया है कि 6 तारीख को हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनके साथ मीटिंग होगी इन सभी विभागों के अधिकारियों के साथ 11 बजे और उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि जो ये टेस्ट आगे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसके अंदर हम क्या क्राइटेरिया रखेंगे, इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी हमारे बीच और इसका हमें लाभ होगा या फायदा होगा, ये मैं आज आपको डिस्कस करा देता हूं। अब ये आपके सामने एक सेकंड पेज आ रहा है। इस सेकंड पेज में ये 40 विभाग हैं जिनकी सूची आपके पास है और वो 40 विभाग कौन कौन से हैं आप एक बार जर्नल इसमें देखते चलें कौन कौन से हैं। तो मैं इसमें बता दूं, जैसे एग्रीकल्चर इसमें है, एनिमल हस्बेंड्री है, आयुष विभाग है, क्राइम ब्रांच हमारे पास है, इसमें होमगार्ड्स वगैरह है, पेंशन हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट इसमें आता है, अर्बन स्टेट हमारे पास इसी में है। आप चेक करते रहिए, साथ साथ इसमें देखिए, स्क्रीन पर देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, HSSC भी इसमें आ रहा है आपका। उसके बाद हरियाणा किसान आयोग इसके अंदर है, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम आप देख पा रहे होंगे इसमें, और उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट इसके अंदर है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी इसमें आप देख पा रहे होंगे, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन जिसे आप HPGC के नाम से जानते हो। ऐसे ऐसे करके आपके पास ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं जो स्क्रीन पर, ये 40 डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर आप जो ग्रुप सी की वैकेंसी आपकी निकलती हैं उन सब का कॉमन टेस्ट हुआ करेगा और इसका क्राइटेरिया जो है वो 6 तारीख को डिसाइड होगा, लेकिन कॉमन टेस्ट होगा ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि 25 जून से 1 जुलाई के बीच में मीटिंग हुई है इन सभी डिपार्टमेंट के अध्यक्षों की और उस डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने हां बोला है। बस केवल आज हम डिस्कस करेंगे कि इससे आपको फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो अभी आपने जो स्क्रीन पर नोटिस देखा, एक तो मैं आपको बता दूं इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं है। ये नोटिस जो है ये हरियाणा की ऑफिशियल साइट से मैंने डाउनलोड किया है और इस नोटिस को अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा आपको और उस लिंक से इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें डीमेरिट या मेरिट हमारे पास क्या आएंगी कि आपको जो एस्पिरेंट हैं यहाँ पे वो नुकसान होगा उनको फायदा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज पहले क्लियर करा दूं, जिस डिपार्टमेंट की अनाउंसमेंट पहले हो चुकी है या टेस्ट हो चुका है किसी भी वैकेंसी के लिए, जिस भी डिपार्टमेंट में ग्रुप सी का, उनके साथ प्रेजेंट कोई छेड़छाड़ होगी ऐसा कोई नोटिस हमारे पास नहीं है। जैसे क्लर्क, हरियाणा क्लर्क पहले हो चुका है, C ग्रेड में आता है वो, क्लर्क का एग्जाम भी हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, क्या उसके साथ भी छेड़छाड़ होगी ऐसा प्रेजेंट टाइम तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। तो आप उसके लिए प्रेजेंट तक निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या होगी वो मैं बता दूं। प्रेजेंट आपका
अच्छा है कि ये आगे होने वाला है ग्रुप सी के लिए। वहां पे हमारे पास दो चीजें आती हैं, मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझा रहा हूं। एक हमारे पास आता है उसका मेरिट यानी कि एडवांटेज, और एक हमारे पास आती है डीमेरिट यानी कि उसके डिसएडवांटेज। क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले मैं अच्छाई की बात कर रहा हूं कि अगर कॉमन एग्जाम हुआ तो हमारे पास फायदा क्या क्या होगा। सबसे पहला फायदा, ये जो एग्जाम होगा ये एस्टेट की तरह होगा। जैसे हरियाणा में टीचर के लिए एक कॉमन एग्जाम होता है, उसके बाद डिपार्टमेंट जब वैकेंसी निकालता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी डिपार्टमेंट का एक कॉमन एग्जाम होगा ग्रुप सी के लिए। जब ये कॉमन एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा, मेरिट तैयार हो जाएगी, आपके नंबर के साथ आपकी मार्कशीट अवेलेबल हो जाएगी, और उस मार्कशीट के आधार पर जब डिपार्टमेंट वैकेंसी निकालेगा आप फिल कर सकते हो। तो इससे फायदा क्या हुआ? सबसे पहला फायदा हो गया कि आपका 40 जो डिपार्टमेंट अभी तक हैं, भविष्य में इसमें और भी ऐड होने की संभावना होगी, अलग और डिपार्टमेंट भी आ सकते हैं। इन 40 डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग अलग एग्जाम देने की टेंशन खत्म हो जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, और सभी विभागों के अलग अलग एग्जाम देते हैं। 40 विभाग हैं तो 40 टेस्ट देने होंगे, वो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। एक टेस्ट हुआ करेगा, सभी डिपार्टमेंट जब भी वैकेंसी निकालेगा आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पहला तो आपके लिए बेनिफिट क्या होगा कि आपको 40 एग्जाम अब नहीं देने पड़ेंगे, सिंगल एग्जाम दीजिए, और आप ध्यान रखना वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे जब डिपार्टमेंट निकालेगा, और आपकी पोस्ट कट ऑफ के आधार पर डिसाइड हो जाएगी कि आपको वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। सेकंड, इसके अंदर मेरे को जो एडवांटेज नजर आ रही है आपके लिए फायदा, वो क्या आ रहा है? टाइम का। अब टाइम का कैसे? अरे आपका टाइम बचेगा कैसे? देखिए, टाइम के लिए मैं आपको सीधा बता देता हूं। अभी आप अलग अलग डिपार्टमेंट में टेस्ट दे रहे हो। मैंने मान लो जनवरी में एक टेस्ट कंडक्ट कराया, और उस टेस्ट के आधार पर पूरे साल 40 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकल रही है, आप अप्लाई करिए। अगर टेस्ट क्वालिफाई हो गया तो, लेकिन यहां पर क्या है, टाइम बचेगा 40 डिपार्टमेंट के लिए। 40 टेस्ट आपके 1-2 साल में होते थे, अब वो एक टेस्ट दीजिए, 40 डिपार्टमेंट के अंदर आप अप्लाई करिए। तो इससे क्या है, आपका टाइम बचेगा। एक बार टेस्ट क्लियर करो, 1 साल तक आप या 2 साल तक, वो कल 2 दिन बाद डिसाइड हो जाएगा 6 तारीख को कि होता क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या रख रहे हैं वो। तो ध्यान रखना, इससे आपका टाइम बचेगा। एक चीज और, आपका मनी प्रॉब्लम जो है, पैसा बचने का चांस रहेगा। पैसा बचने का चांस का मतलब क्या है, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग पैसा पे करके आप फॉर्म भरते हो। तो अभी आपके लिए 40 डिपार्टमेंट के लिए तो अलग अलग फॉर्म भरेंगे तो हमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, 100 रुपए भी लगेंगे तो 4000 हो जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर वो मान लो 1000 रुपए का फॉर्म भी भराएंगे तो हमारे पास बेनिफिट ही तो हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास 40 टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे। बहुत अच्छा फायदा है। हमें याद रखना, टाइम हमारे पास बच रहा है, टाइम बचेगा, बेनिफिट है, आप और भी तैयारी कर सकते हो। ये ग्रुप सी की बात चल रही है, लेकिन बात कर रहे हैं आपके पास मनी प्रॉब्लम है, पैसा कम लगेगा। अच्छी बात है ये भी हमारे पास। एक और, जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करने जाओगे कट ऑफ के आधार पर, वहां पर भीड़ भड़ाका ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर वही बच्चे होंगे जिन्होंने ये टेस्ट क्लियर पहले कर दिया होगा। तो वहां पे भीड़ से भी आपको फायदा होगा, ज्यादा भीड़ वहां पे आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसी की डिसएडवांटेज मेरे को खुद क्या नजर आ रही है। आपका नहीं पता नजर आ रही है या नहीं आ रही है, विभाग को वो नजर आ रही है नहीं आ रही है, मैं नहीं जानता। मैं पर्सनल व्यू दे रहा हूं कि इसमें आपको नुकसान क्या होने वाला है। देखिए, मेरी तरफ से सबसे पहला जो नुकसान आपके लिए होगा वो क्या होने वाला है, एग्जाम कंडक्ट। याद रखना, गवर्नमेंट अभी डिसाइड करेगी 6 तारीख को कि जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो साल में एक बार होगा या साल में 2 बार होगा। मेरे को डिमेरिट लग रही है ये। अगर मान लो कि ये गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करा रही है साल में एक बार, बोर्ड एक बार कंडक्ट करा रहा है, मान लीजिए कि ये एग्जाम साल में एक बार होता है, तो आप एक खुद सोच के देखिए, साल में एक बार हो गया तो पूरे साल, मान लो जिस बच्चे का ये अभी क्लियर नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम में नहीं होता है क्लियर, तो बाकी का जो 364 दिन बचे, एक दिन एग्जाम तो कंडक्ट हो गया, 364 दिन अगले साल के लिए उसको वेट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूं रे, तैयारी जोरों पे रखना, क्योंकि एक साल के लिए वेट बहुत ज्यादा होता है। एक साल के लिए बीच में आपका जो डिपार्टमेंट है वो एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा। तो सबसे पहले तो एग्जाम कंडक्ट कराने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो साल में एक बार आता है 2 बार। हालांकि प्रेजेंट में बता दूं डिसाइड
नहीं है कि कितने टाइम में इसको कंडक्ट कराएंगे, साल में एक बार होता है, 2 बार होता है। अगर एक बार होता है तो मैं बता देता हूं रे, आपके लिए सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि आपको दोबारा एग्जाम देने के लिए 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाना चाहिए, तैयारी जोरों पे रखें। तो मेरे को लगा कि एक एग्जाम के लिए यह डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज मेरे को क्या लग रही है, वैलिडिटी। ध्यान रखना, एग्जाम के लिए मैं इसकी वैलिडिटी की बात करूं कि आप जैसे एग्जाम कंडक्ट करा देती है गवर्नमेंट, मान लीजिए एग्जाम पास हो गया आपका, तो उसके लिए गवर्नमेंट वैलिडिटी क्या रख रही है कि ये एग्जाम इतने पास कर लिया आपने, इतने टाइम के लिए वैलिड रहेगा। मान लीजिए 2020 चल रहा है और दिसंबर तक संभावना है कि इसके अकॉर्डिंग टेस्ट क्लियर करा भी दे या कंडक्ट करा भी दे आपका। अगर गवर्नमेंट कंडक्ट करा देती है तो आप उसके लिए जिस जिस बच्चे ने पास किया है वो ध्यान रखना, उसकी वैलिडिटी 3 साल रख रही है, 2 साल रख रही है। अरे तो ध्यान रखना, बीच में डिपार्टमेंट में अगर भर्ती नहीं हुए 2-3 साल बाद वो टेस्ट फिर देना आपको पड़ेगा। तो सेकंड जो मेरे को डिसएडवांटेज लगी रे, वो ध्यान रखना किस चीज की है, वैलिडिटी की। तो फर्स्ट क्या हो गई, आपको एग्जाम कंडक्ट कितने टाइम में हो रहा है, ये डिसएडवांटेज हमारे फेस करने को मिलेगी भाई। सेकंड बात कर रहे हैं वैलिडिटी, कितने टाइम के लिए इसको रख रही है गवर्नमेंट, अगला दुआ कितने टाइम रखेगी वो 6 तारीख को डिसाइड हो जाएगा, तो मैं आपको वीडियो जल्द बना के दे दूंगा, वैलिडिटी। और तीसरा मेरे को एक और बर्डन लग रहा है भाई आपको, क्या, आप खुद देखिए, सी डिपार्टमेंट, जैसे अभी मैंने आपको एक डिपार्टमेंट बताया था, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम या दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम, ठीक है। अब दक्षिणी हरियाणा, उत्तरी हरियाणा जो बिजली वितरण निगम है, उसमें ग्रुप सी की जो वैकेंसी होती है वो शायद कुछ टेक्निकल विभाग की होती है। टेक्निकल विभाग कुछ और भी हो सकते हैं। टेक्निकल विभाग में आपका ध्यान रखना, ग्रुप सी टेक्निकल भी हो सकता है और नॉन टेक्निकल भी। अब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अगर आपके पास आ जाता है तो ध्यान रखना, जो बच्चे जनरल तैयारी करते हैं नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए, उनको ये एग्जाम पास करने के लिए पॉसिबिलिटी है कि उनको टेक्निकल वाला पार्ट भी पढ़ना पड़े, क्योंकि दोनों बच्चे एक ही एग्जाम में बैठने वाले हैं, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी। और जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी बर्डन शायद बढ़ सकता है, क्योंकि उनको नॉन टेक्निकल पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है रे, आपका जो सिलेबस है उसके ऊपर बर्डन बढ़ सकता है। तो आपके लिए बर्डन बढ़ने वाला है। मैंने यहां पर जो चीजें ये बताई है, मैं फिर बता रहा हूं, ये 6 तारीख के बाद फाइनली डिसाइड हो जाएगा कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है। एक चीज और यहां पे हो सकता है, एक और जो मेरे को डिमेरिट लग रही है कि आपका जो पेपर आज तक पैटर्न होता था पेपर का, वो भी आपका चेंज हो जाए। हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट का अभी तक HSSC का कोई पैटर्न तो है ही नहीं, अभी तक कोई भी एग्जाम उठा के देखो, दूसरा एग्जाम वही हुआ है, तो पैटर्न हर बार चेंज मिला है। लेकिन अब हो सकता है कि कुछ पैटर्न भी आपको चेंज होने को मिले, पेपर का मॉडल चेंज हो जाए, उसमें एक आधा सब्जेक्ट और आ जाए, या 10th लेवल्स के लिए या +2 लेवल के लिए या ग्रेजुएशन लेवल के लिए। तो एक डिसएडवांटेज मेरे को लग रही है कि शायद पेपर का पैटर्न जो है वो टफ हो सकता है, क्योंकि ऑल हरियाणा एक एग्जाम होगा। तो शायद ये एक और आपकी डिसएडवांटेज है। साथ में एक डिसएडवांटेज और मैं बता देता हूं आपको जो मेरे को लग रही है, और वो डिसएडवांटेज आपकी क्या है, ध्यान रखना। इस टेस्ट के लिए जब ग्रुप सी है तो जहां तक पॉसिबिलिटी है आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो गवर्नमेंट रखेगी वो ध्यान रखना ग्रेजुएशन रखेगी रे, +2 बेस नहीं। अभी हरियाणा क्लर्क था, +2 बेस हो जाता था टेस्ट, लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या करने वाली, क्योंकि सभी विभागों को मर्ज कर रहे हैं वो एक ही टेस्ट के द्वारा, तो आपके लिए पॉसिबिलिटी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, ग्रेजुएशन। तो ग्रुप सी का सपना जो 10th बेस वाला या +2 के क्वालिफिकेशन लेकर के जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, उस स्टूडेंट के लिए बहुत बर्डन बढ़ जाएगा, वो वैकेंसी सी की नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ा देगी तो मुश्किल हो जाएगी। प्रेजेंट फिर बता दूं, इनके आधार पर ये केवल जो मीटिंग हुई है उसके आधार पर कुछ मैंने कंक्लूजन निकाला है। हाँ, 6 तारीख को क्या होना है वो सारा साफ हो जाएगा। इसी के अलावा अगर आपको कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज आपको यहां पे नजर आ रही है कि इसमें सर ये भी डिसएडवांटेज हो सकती है या इसकी एडवांटेज हो सकती है, तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना रे। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी की नई अपडेट के साथ जल्दी। वीडियो जैसे ही गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है, अरे जल्दी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।